चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे और आज शो में मेरे साथ वीरू हैं और श्रेया भी हैं और अगले 1.5 घंटे रहेंगे हम आपके साथ और बात करेंगे मार्केट की स्टॉक स्ट्रैटेजीज़, निफ्टी स्ट्रैटेजीज़, इन सब पर बात होगी। शुरुआत करते हैं ऑब्वियसली मार्केट के कुछ एक बेसिक मूड माहौल के साथ। जैसे मैं कहता हूँ डाउन बट नॉट आउट, ये उस तरीके का मार्केट है। अगर हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तो ख़राब, लेकिन उतना ख़राब भी नहीं है। बाज़ार नीचे आया ज़रूर, लेकिन ओपन लो ही था। ऑलमोस्ट 23,870 के करीब का लो था। ऑलमोस्ट वहीं हमने शुरुआत की और उसके बाद से मार्केट एक रेंज में रहा है, करीब 130 पॉइंट की रेंज है। अप साइड में 24,000, डाउन साइड पर वो जो ओपन लो था वो उसी बीच में हम घूमे हैं। लेकिन निचले सरों से ठीक ठाक रिकवरी दिखाई हमने। मिड कैप और स्मॉल कैप में शानदार रिकवरी। एक्चुअली वो अगर आप सिर्फ इंडेक्स को वैसे देखेंगे तो लगेगा कि अभी भी डाउन है इंडेक्स, लेकिन लो 57,649 का था, तो वहाँ से करीब करीब 700-800 पॉइंट की रिकवरी। स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो शानदार रिकवरी, 18,856 का लो था, वहाँ से यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी। तो कुल मिलाकर ब्रॉडर मार्केट में बहुत शानदार रिकवरी है। फार्मा ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है और फार्मा लग भी रहा था आज सुबह से कि शायद आउट परफॉर्म करेगा, और अब फार्मा इंडेक्स 1.5% ऊपर। सुबह से फार्मा में एक वन वे मूव, अच्छी खासी तेज़ी। लेकिन दिक्कत क्या बनी? बैंकिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत। इनफैक्ट बैंक निफ्टी इस समय डे लो पर, और कुछ हैवी वेट्स जैसे कि रिलायंस, उनका एक इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आज भी अगर आप देखें तो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रिलायंस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। वीरू, श्रेया, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सर, लेकिन आपने कहा कि बाजार में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन ये चौथा ट्रेडिंग सेशन है जब बाजार लाल निशान पर काम काज कर रहा है। हालांकि क्लोजिंग बेल्स अभी भी देखना बाकी के किस और इशारा करेंगे, लेकिन इस वक्त ऐसे मूड माहौल में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या रणनीति? बिल्कुल शायद कि रणनीति तो एक तो ये रहेगी कि दूर रहें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको डॉक्टर ने बोला ट्रेड करना है तो फिर आप कुछ लेवल्स पर काम करिए। सबसे पहले 23,870 से 23,900, आई थिंक सुबह भी हमने इस लेवल की बात की थी बॉल पार्क कि 23,900 पर आपको पहला सपोर्ट मिलेगा। 23,914 वो क्लोजिंग लेवल था जहां से हमने सीरीज़ की शुरुआत की थी, और 23,900 पर ही अभी भी काफ़ी पुट राइटिंग है। इनफैक्ट 23,950 पर भी काफ़ी पुट राइटिंग है। तो अभी भी लोगों को लगता है कि ये लेवल नहीं टूटेगा। अगर टूटा, जिसके चांसेस कम है, अगर टूटा तो 23,800 से 23,850, जहाँ पर आपका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, वो फिर आपका मेक और ब्रेक लेवल है। अगर वो टूटा तो फिर नए शॉर्ट्स खुलेंगे यहाँ पर। तो ये एक मेक और ब्रेक लेवल है। अगर आप किसी तरीके से 24,000 के ऊपर बंद हो गए, इसका मतलब होगा कि अगर आप डे हाई पर बंद हो गए तो बुल्स को राहत मिलेगी कि नहीं ठीक है, मार्केट डाउन था, लेकिन ये एक वन ऑफ इवेंट था। फेड के उस इवेंट के बाद सब ग्लोबल मार्केट्स कोलैप्स हुई। इस वजह से एक और चीज़ पर नज़र रखनी होगी हमें कि आज एफआईएस क्या कर रहे हैं। आज की इस बड़ी डिक्लाइन में एफआईएस का कितना पार्टिसिपेशन है, क्योंकि हम ध्यान रखिए, हम गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन के बाद मार्केट नहीं गिरा है, गैप डाउन के बाद मार्केट फ्लैट रहा है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी 3-4 दिन से थोड़ा ज़्यादा वीक हुआ है श्रेया। और बैंक निफ्टी पर अगर आज आप इंट्राडे देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आज क्लियरली दो पैटर्न बने। एक, पहले थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन उसके बाद उस रिकवरी में वापस सेलिंग भी आई। जो 51,800 तक पहुंच गए थे हम, वहाँ से वापस 51,500 पर आए। तो 51,000 से 51,500 पर बड़ा सपोर्ट है, और अगर 51,000 टूटा तो मुझे लग रहा है कि 50,500 तक का एक रास्ता ओपन होगा यहाँ पर। अप साइड पर मुझे लग रहा है कि 52,000, 52,500 क्रॉस करना अभी बहुत मुश्किल होगा। जैसा आज भी देखा आपने 51,800 पर ही रजिस्टेंस आ गई। लेकिन वीरू के पास चलते हैं। वीरू,